नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेडी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, हमने कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज चला रखी थी, है ना? तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट किया था। उसमें हमने पेलेस वैल्यू को सीखा था। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ पेलेस वैल्यू को। पेलेस वैल्यू में मैंने बताया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। फिर मैंने इनका अपोजिट पेयर भी बताया था। जैसे इनके पहले वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। फिर मैंने इनका अपोजिट पेयर बताया था। अपोजिट पेयर का मैंने सम बताया था। हमेशा टोटल अपोजिट पेयर का सम 27 होता है। जैसे 1 और 26 का 27, 2 और 25 का 27, 3 और 24 का 27। अब इनको याद रखने की अपोजिट पेयर की मैंने ट्रिक बताई थी, वो भी देख लो। इनकी ट्रिक बताई थी मैंने। ए जेड मतलब आजाद, बी वाई बॉय, सी एक्स कोरेक्स, डी डब्ल्यू दूध वाला, ईवी और एल ओ का मैंने लव का एक पेयर बताया था। याद आया? एल ओ वी ई। इसमें एल ओ और वी ई दोनों अपोजिट है। जैसे देखो, एल ओ ये रहा और वी ई ये रहा। ठीक है। अब इसको या तो ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो। ईवी, ईवी में एक ईवीएम मशीन आती है वोटिंग के टाइम, है ना? तो वो भी आप याद रख लो कि ईवीएम हो गई। अब इनमें मैंने एफ यू का मैंने फन भी बताया था, फादर अंकल भी बताया था, वो भी याद रख लो। जीटी यानी जीटी ट्रक, सॉरी जीटी रोड या ग्रांड ट्रक देख लो। एच एस, एच एस में मैंने बताया था हनी सिंह, याद है? एच एस में मैंने बताया था हनी सिंह। हनी सिंह नहीं याद रहता है तो एच मतलब हाई, एस मतलब स्कूल, हाई स्कूल भी याद रख सकते हो। ठीक है। आई आर का मैंने इंडियन रेलवे बताया था। जेके का मैंने जेक एंड क्वीन बताया था, या जेलियस क्वीन भी याद रख लो ना। और केपी का मैंने कमला पसंद, कमला पसंद या काला पानी याद रख लो। एमन का मैंने मोनूडी निशुडी बताया था, वो भी याद रख लो। ठीक है। ये थे हमने सारे जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे। अब हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं ना। अब जैसे मैंने बताया था एक बार कोड को डिकोड करना, उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट टू लास्ट बताया था, फर्स्ट टू लास्ट। या दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, लास्ट टू फर्स्ट। और थर्ड कॉन्सेप्ट मैंने बताया था क्रॉस वाला। ठीक है। ये तो था पिछली क्लास का रिवीजन। अब हम आज से नया टॉपिक एक शुरू करते हैं, जो है जैसे अपोजिट पेयर वाला ना। अब देखो, अपोजिट में भी दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपोजिट में देखो, एक तो पूछा जाएगा आपको फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू फर्स्ट। दूसरा पूछा जाएगा फर्स्ट टू लास्ट। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया किसी कूट भाषा में टॉपिक को, किसी कूट भाषा में टॉपिक को किसी कूट भाषा में टॉपिक को GLKRX लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में जैसे लिख दो नेचर को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में नेचर को क्या बोला जाएगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था इन टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पहले इस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे T20 पर आता है, T20 पर इजो टी, इजो टी तो O15 पर आ जाएगा। पी, पी आ जाएगा 16 पर। आई नो C3। ठीक है। उसी भाषा में अब मैंने बताया था G7 होता है। एल कितना होता है? L12 होता है, क्योंकि K11, L12। ठीक है। K कितना हो जाएगा? 11। आर कितना हो जाएगा? आर 18। आर कितना हो जाएगा? 18। एक्स कितना हो जाएगा? 24। ठीक है। यानी अब देखो वापिस 20 से 7। अगर आप देखोगे एक तरीका तो वैसे देखोगे कि डिफरेंस वाला देखोगे कि 20 से 7 हो रहा है 7 का अंतर, 15 से 12 हो रहा है 3 का अंतर, 16 से 11 हो रहा है 5 का अंतर, यानी अंतर वाला सेम नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, इसको छोड़ दो। ठीक है। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही है कि 20
और 7 दोनों का योग 27 हो रहा है, 15 और 12 का योग 27 हो रहा है, 16 और 11 का योग 27 हो रहा है, 9 और 18 का योग 27 हो रहा है, 3 और 24 का योग 27 हो रहा है। मतलब मैंने बताया था योग 27 हो रहा है, मतलब अपोजिट पेयर है। अपोजिट पेयर का योग कितना होता है? हमेशा 27 होता है। तो अब देखो अपोजिट कितना हो रहा है? अपोजिट देखो फर्स्ट टू फर्स्ट हो रहा है या फर्स्ट टू लास्ट हो रहा है, वो देखना है ना। देखो पहले का पहले यानी टी का अपोजिट जी, यानी फर्स्ट का फर्स्ट से हो रहा है, ओ का एल। तो देखो मैंने बताया था जीटी होता है, एल ओ होता है, केपी होता है, आई आर होता है, सी एक्स होता है ना, वो सारे है। अब मैंने पूछा है, यानी हमें लॉजिक तो पता चल गया, इस क्वेश्चन में लॉजिक ही क्या है, इस क्वेश्चन का लॉजिक ही क्या है? सबसे पहले लॉजिक पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का लॉजिक है अपोजिट, है ना, लॉजिक है अपोजिट। और अपोजिट में कौन सा लॉजिक है? फर्स्ट टू फर्स्ट, यानी पहले वाले का पहले भी लिखा हुआ है, दूसरे वाले का दूसरे पे लिखा हुआ है ना, वो है। तो अब हमें बताना है नेचर का, हमें किसका बताना है? नेचर का। तो अब की बार पहले से वैल्यू ना लिखकर सीधे क्या करते हैं? तो मैंने बताया था एन, एन मतलब निस्सुडी, निस्सुडी का पेयर क्या हो जाएगा? मोनोडी हो जाएगा। ए मतलब आजाद, तो ए का अपोजिट जेड। टी, टी में मैंने बताया था जीटी, तो जीटी में टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? जी। यू, यू में मैंने बताया था फादर अंकल, एफ यू फादर अंकल या फन, तो यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। आर, आर में मैंने बताया था इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और ई, ई में मैंने वी ई लव वाला मैंने बताया, देखो एल ओ वी ई, यानी ये दोनों अपोजिट होंगे, ई का अपोजिट वी का अपोजिट ई, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम जेड जी एफ आई वी, एम जेड जी एफ आई वी। ठीक है, ये वी है लास्ट में ना। आई थिंक क्लियर है ये, यानी फर्स्ट टू फर्स्ट वाला क्लियर है लॉजिक। अब हम बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फिर हम बात करते हैं फर्स्ट टू लास्ट वाला, है ना, फर्स्ट टू लास्ट वाला लॉजिक देखेंगे। फर्स्ट टू लास्ट, चलो ठीक है। अब अगर हमें फर्स्ट टू लास्ट वाला देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा लॉजिक में, फर्स्ट टू लास्ट वाले में लॉजिक। अब हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि मोनिका है, क्या है? मोनिका, किसी कूट भाषा में मोनिका को, किसी कूट भाषा में मोनिका को जेड पी आर एम एल, किसी कूट भाषा में मोनिका को जेड पी आर एम एल एन लिखा जाता है। किसी कूट भाषा में मोनिका को जेड पी आर एम एल एन लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में श्याम को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में श्याम को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले इनकी एक बार पहले से वैल्यू लिख लिया करो। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना कि किस टाइप का, यहाँ पर तो देखो मैं टाइप करवा रहा हूँ, है ना, आपको पहले बता रहा हूँ कौन सी टाइप का कैसा है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइप नहीं जाएगा, आपको वहां पर अपना कॉमन सेंस लगाकर भी काम क्वेश्चन को सोल्व करना होगा ना। तो इसलिए मैंने उस तरीकों को सोल्व करने के लिए एक ही ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, जल्दी है। देखो जल्दी सोल्व करने के लिए सबसे पहले फटाफट पहले से वैल्यू लिख लो। देखो एम आता है 13 पर, ओ आता है 15 पर, एन आता है 14 पर, आई आता है 9 पर, के आता है 11 पर, ए आता है 1 पर, जेड आता है 27 पर। जेड कितने पर आता है? 27 पर। पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर, एम आता है 13 पर, एल आता है 12 पर, एन आता है 14 पर। ठीक है, पहले से वैल्यू लिख ली। अब एक बार पहले से वैल्यू सबसे पहले डिफरेंस वाला देखा करो, पहले कितने का अंतर है फर्स्ट टू फर्स्ट का देखा करो। यहाँ पर 13 का है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 14 से 18 हो गया 4 का, मतलब डिफरेंस अलग आ रहा है ना। डिफरेंस अलग आ रहा है तो हमें यहाँ से पता नहीं लगेगा। तो एक चीज डिफरेंस अलग आ रहा है तो फटाफट देख ले, और इनका योग तो 27 नहीं बन रहा है। अगर योग 27 बन रहा है तो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अब देखो योग 13 और 26 का यहाँ पर तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक काम करो
अगर यहाँ पर योग ज्यादा हो रहा है तो एक बार पीछे से देख लेना, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टू लास्ट हो जाए। तो देखो 13 और 14 का योग 27, 15 और 12 का योग 27, 14 और 13 का योग 27, 9 और 18 का योग 27, 11 और 16 का योग 27, एक और 26 का योग 27। यानी अब की बार क्या है, फर्स्ट टू लास्ट है, यानी पहले वाले का योग किसके साथ हो रहा है, लास्ट वाले का। उसमें तो क्या था, फर्स्ट टू फर्स्ट, यानी पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे, ऐसे चल रहा था। यानी फर्स्ट टू लास्ट में क्या होता है, पीछे से चलेगा, यानी पहले वाले का पीछे मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर मिलेगा, यानी इधर से तो ऐसे चलेगा और उधर से ऐसे चलेगा। ठीक है, तो वही ट्रिक हमें काम में लेनी है यहाँ पर, किससे, हम। तो अब हम ये, अब देखो हम ऑप्शन से भी करेंगे कि जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तो इतने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम हिट एंड ट्रायल मेथड का काम में लेंगे ना। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले फर्स्ट टू लास्ट लॉजिक क्या है इसमें, देखो इसमें लॉजिक है अपोजिट, लॉजिक क्या है, अपोजिट है, और उनका क्रम कैसे है, क्रम है फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, ये आपको दिमाग में रखना है ना, फर्स्ट टू लास्ट, यानी पहले वाले का क्या जाएगा, लास्ट में। तो सबसे पहले देखो एस, एस का मैंने बताया था हनीजिंग, यानी एच और एस, तो सबसे पहले हो जाएगा इनका, देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सोल्व करके ना, यानी सिंह मतलब एस का हो जाएगा एच, अपोजिट लिखना है तो मैं यहाँ से, देखो ये तो इधर वाला इधर चलेगा, मैं अपोजिट लिख रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ ना, एच का एस हनीसिंग हो जाएगा, वाई का बॉय, मैंने बताया था बी वाई बॉय, ए जेड आजाद, तो ए का जेड, एम एन मोनिडी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका शाम का क्या हो जाएगा कोड, एन जेड बी एस एच, एन जेड बी एस एच। आई थिंक क्लियर है, आई थिंक क्लियर है यहाँ तक सभी को, अच्छे से क्लियर है। यानी एक इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। अब इसमें ना एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, अपोजिट तो है ना, अपोजिट तो है, पर अपोजिट में भी फर्स्ट टू फर्स्ट है, फर्स्ट टू लास्ट हो सकता है, या फिर क्रॉस वाला भी हो सकता है ना, वो देख लो एक बार, क्रॉस वाला भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि मंकी को, यानी किसी कूट भाषा में, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें क्रॉस वाला कैसे लॉजिक पूछा जाएगा वो मैं आपको और बता दूं, अपोजिट में भी क्रॉस वाला, कौन सा करें हम, अपोजिट में क्रॉस वाला, अपोजिट में क्रॉस वाला, जैसे किसी कूट भाषा में मंकी है, एम ओ एन के ई वाई है ना, किसी कूट भाषा में मंकी है, मंकी को बोला जाता है एम एल एन बी वी पी, किसी कूट भाषा में मंकी है, मंकी को क्या बोला जाता है, मंकी को बोला जाता है एम एल एन बी वी पी। तो उसी कूट भाषा में कृष्णा को क्या बोला जाएगा, उसी कूट भाषा में कृष्णा को क्या बोला जाएगा, ठीक है, उसी कूट भाषा में कृष्णा को क्या बोला जाएगा, ये आपसे हमें क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो एक बार इनकी पहले वैल्यू देख लेते हैं ना, देखो पहले वैल्यू देखते हैं, एम कितने पर आएगा 13 पर, ओ कितना आएगा 15 पर, एन आएगा 14 पर, के आएगा 11 पर, पी आएगा 5 पर, वाई आएगा 25 पर, ठीक है। इधर देखो एम कितने पर आएगा 13 पर, एल कितने पर आएगा 12 पर, एन कितने पर आएगा 14 पर, बी आएगा 2 पर, वी आएगा 21 पर, है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स, इस पर वी आएगा 21 पर, सॉरी वी 22 है ना, वी ई होता है तो ई 5 पर, तो वी 22 पर, वी आएगा 22 पर, पी कितने पर आएगा, पी 16 पर, ठीक है। अब देखो एक बार, सबसे पहले तो देखो 13 से 13 हो रहा है, 12 से, सॉरी 15 से 12 हो रहा है, 14 से 14 है, 11 से 2 है, मतलब अंतर वाला समझ में नहीं आ रहा है ना। तो एक बार करो फर्स्ट टू लास्ट में, कई बार देखो योग तो
योग तो कहीं 27 नहीं हो रहा है, तो देखो 13 13 26 हो रहा है, फर्स्ट टू लास्ट देखो, यानी योग वाला भी नहीं है। एक बार क्रॉस करके देख लो योग, है ना, तो एक बार क्रॉस देखो, यानी क्रॉस का योग, यानी देखो एम, अब इनका क्रॉस कैसे कर रहा हूं मैं, देखो ऐसे कर रहा हूं ना, इनका क्रॉस एक बार मैं नीचे लिख के आपको बता देता हूँ ना, MONKEY, ठीक है। मंकी, मंकी को लिखा जाता है एम, सॉरी MLNBVP, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा एक बार देखो, क्रॉसिंग में देख रहा हूँ तीन तीन का ना, तीन तीन का पेयर बना लिया मैंने। देखो एम का एन होता है, एम का एन होता है अपोजिट, यानी मोनोडिनिसुडी हो गया, ये भी मोनोडिनिसुडी हो गया। अब एल ओ, लव वाला मैंने बताया था एल ओ होता है पेयर। अब यहाँ से देखो, अगर यही प्रोफेसर वापस लगाऊं, देखो कमला पसंद या काला पानी, कमला पसंद, के मतलब कमला, पी मतलब पसंद, के मतलब काला, पी मतलब पानी, काला पानी भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब वाई है, वाई बी वाई बॉय, ये भी क्रॉसिंग चल रहा है, और वी ई, है ना, वी ई, ये भी पेयर होता है, यानी अपोजिट का है, अपोजिट का तो है, किस में है, क्रॉस में है। तो मुझे लॉजिक क्या चल रही है, आपसे क्या पता चल गया कि यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है, लॉजिक लग रहा है अपोजिट का, और अपोजिट में भी कौन सा लॉजिक लग रहा है, क्रॉस का, ठीक है। और क्रॉस का पैटर्न क्या है, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस तरीके से क्रॉस का पैटर्न बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस का पैटर्न लगा देते हैं ना, क्रॉस का पैटर्न है कृष्णा, क्या है, KRISNA, इसका पूछा है। तो देखो अपोजिट है, और अपोजिट में कितना है, अपोजिट है, और अपोजिट में क्रॉस करना है, और क्रॉस किस तरीके से करना है, ऐसे करना है, तो यहाँ वाला यहाँ पर आएगा, यहाँ वाला यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आएगा, एस का अपोजिट यहाँ पर आएगा, एन का अपोजिट यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो KP मतलब कमला पसंद, तो P यहाँ पर आ जाएगा, IR इंडियन रेलवे यहाँ पर आ जाएगा, IR मतलब R का अपोजिट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब हमें पता है HS हनीसी होता है, S का अपोजिट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। A का अपोजिट क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। N का अपोजिट M होता है, तो M यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, RIPZMH, RIPZMH। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक, आपको क्लियर है सभी को, अगर नहीं है ना तो वापस देख लो एक बार, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो ना। ठीक है, देखो अब हमें कहता है यहाँ पर एक जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है, देखो एक बार, सॉरी, हाँ ठीक है। अब देखो ये तो हो गए इतने टाइप, है ना। अब देखो यहाँ पर है ना, एक टाइप पूछा जाता है, जैसे हम तो यहाँ पर तो पढ़ रहे थे लेटर टू लेटर वाला ना, लेटर टू न्यूमेरिकल का भी कुछ पूछा जा सकता है ना, लेटर टू न्यूमेरिकल, यानी अब हम जो टाइप पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे एल कोडिंग डिकोडिंग में, लेटर टू न्यूमेरिकल, लेटर टू न्यूमेरिक, यानी अब हमें जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में मेन, किसी कूट भाषा में मेन को, किसी कूट भाषा में मेन को, किसी कूट भाषा में मेन को, किसी कूट भाषा में मेन को 13,114 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में वुमेन को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में वुमेन को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन है इसी कूट भाषा में मेन को 13,114 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वुमेन को क्या लिखा जाएगा, क्यों, देखो टाइप हम ले रहे हैं, अगली बार टाइप है हमारा लेटर टू न्यूमेरिक, लेटर मतलब अक्षर, न्यूमेरिक मतलब गणित वाली वैल्यू आएगी, है ना, यानी अंग्रेजी में दिया जाएगा, उसका गणित से हमें रिलेशन देखना है ना, इस टाइप से
देखो बेसिक्स तो एकदम बेसिक से मैं एडवांस तक चल रहा हूँ ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब सीख गए, क्योंकि मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है टाइप कि आपको 1% भी वैल्यू, 1% भी आपको घबराने का कोई बात ही नहीं है ना। अब देखते हैं हम बात, जैसे देखो मेन है एम ए एन, सबसे पहले तो हमें पहले वैल्यू देखनी है ना। जैसे देखो पहले वैल्यू क्या है, एम कितने पर आता है 13 पर, ए कितने पर आता है 1 पर, एन कितने पर आता है 14 पर। देखो एक तो डायरेक्ट पहले वैल्यू मिल गई हमें, देखो ये रहा 13 1 14, ठीक है मिल गया। लॉजिक लॉजिक क्या होगा इसका, लॉजिक क्या होगा, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या होगा, इस क्वेश्चन का लॉजिक होगा डायरेक्ट पहले वैल्यू ना, क्या है पहले वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट, है ना, जो अक्सर जितने पर आता है ना वो डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं वुमेन का, बताते हैं क्या होगा वुमेन को उसी पूर्व भाषा में क्या लिखा जाएगा, है ना, वुमेन को उसी पूर्व भाषा में क्या लिखा जाएगा ना। अब देखते हैं वुमेन तो अपोजिट से याद कर लो, इससे नहीं याद होता तो डब्ल्यू कितने पर आता है, देखो डी डब्ल्यू होता है दूध वाला, तो डी कितने पर आता है 4 पर, डब्ल्यू कितने पर आएगा 23 पर, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 27, डब्ल्यू कितने पर आएगा 23 पर, ओ कितने पर आएगा 15 पर, एम कितने पर आएगा 13 पर, ए कितने पर आएगा 1 पर, एन कितने पर आएगा 14 पर। एक तो ये लॉजिक है ना। लेटर टू न्यूमेरिक में क्या है लॉजिक है, डायरेक्ट पेलेस वैल्यू लिख सकते हैं। पहला लॉजिक क्या है, डायरेक्ट पेलेस वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। पहला लॉजिक क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप ना हमारा, टाइप ना, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट पेलेस वैल्यू लिख मिल सकती है आपकी, डायरेक्ट पेलेस वैल्यू, आपकी डायरेक्ट पेलेस वैल्यू दिखी हुई है। अगर हम ये डायरेक्ट नहीं होता है ना, तो अब हम बात करते हैं दूसरा लॉजिक है ना, इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरा टाइप दे रहा हूँ ना, ऐसे याद दूसरा टाइप आपको क्या मिलेगा, कौन से टाइप से क्वेश्चन मिल सकता है आपको ना, टाइप 2, टाइप 2 में आपको क्या मिलेगा, पेलेस वैल्यू को हमेशा ऐड कर दिया जाएगा ना, यानी पेलेस वैल्यू का आपको जोड़ मिलेगा, पेलेस वैल्यू का जोड़। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में राम, किसी कूट भाषा में राम, किसी कूट भाषा में राम, यानी किसी कूट भाषा में राम को क्या लिखा जाता है, किसी कूट भाषा में राम 32 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में रमेश को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में रमेश को क्या लिखा जाएगा। इस टाइप से हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि किसी कूट भाषा में राम को 32 लिखा जाता है, तो रमेश को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैंने बोला है ब्रह्मास्त्र है, सबसे पहले देखिए पहले से पहले लिख दो, फिर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे राम है, क्या है राम, तो राम का आपको पहले से वैल्यू लिख दो कि आर आता है 18 पर, आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, एन आता है 13 पर। अब हमें पता है कि 18 1 13 से कितना 32 लाना है, तो 32 18 1 13 से जोड़ कर भी लाया जा सकता है। तो एक बार देखते हैं हम जोड़ो इनको कि 18 1 19, 19 10 29 और 3 32, यानी इनका योग कितना आ जाएगा 32, और वही योग 32 दिया हुआ है, ठीक है। यानी इसमें लॉजिक क्या लग गया, लॉजिक इसमें लग गया कि पहले इस वैल्यू का क्या किया गया, एडिशन किया गया, यानी जोड़ किया गया, योग किया गया। तो अब हमें बताना है रमेश का, तो सबसे पहले हमें रमेश की लिखो, रमेश है तो रमेश की सबसे पहले इस वैल्यू लिखो, रमेश की पहले आर कितने पर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, एम आता है 13 पर, ई आता है 5 पर, एस आता है 19 पर और एच आता है 8 पर, ठीक है। अब इनका टोटल करो, देखो 18 और 1 19, 19 10 29, 29 से 3 32, 32 5 37, 37 और 20 कितने होते, 37 20 57, 57 में 1 कम कर दो 56, 56 8 कितना आएगा 64। तो रमेश की कितना आ जाएगा, रमेश का आ जाएगा 64, क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है। दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ा कि पहले से वैल्यू में आपको कुछ ना कुछ यानी पहले से वैल्यू का जोड़ मिलेगा, ठीक है। अब तीसरी बात हो सकती है कि पहले से वैल्यू का जोड़ ना मिलकर हमें पहले से वैल्यू के साथ ही कुछ संक्रिया लगा दी, पहले से वैल्यू के साथ भी कुछ संक्रिया कर दे, गणितीय संक्रिया कर दे। थर्ड टाइप आपको मिलेगा, पहले से वैल्यू तो मिलेगी है ना, पहले से वैल्यू का योग है ना, पहले से वैल्यू का योग तो मिलेगा आपको। अब योग के साथ हमें गणितीय संक्रिया मिल जाएगी, गणितीय संक्रिया। अब गणितीय संक्रिया कौन सी होती है वो देखो। गणितीय संक्रिया मतलब पहले से वैल्यू में आपको या तो एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाएगा या फिर एक्स्ट्रा घटा दिया जाएगा या फिर पहले से वैल्यू को किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाएगा या फिर पहले से वैल्यू को किसी भी संख्या से भाग कर दिया जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताता हूँ, वापस वही क्वेश्चन रिपीट करता हूँ ना, तो वापस वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि राम है, राम को 32 लिखा जाता है, पिछले वाला क्वेश्चन वापस मैं लिख रहा हूँ ना। और तो रमेश को क्या लिखा जाएगा, रमेश को क्या लिखा जाएगा, और रमेश का जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था हुआ क्या आएगा था 64। अब इसमें अगर नया क्वेश्चन बनाया जाए गणितीय संक्रिया लगाकर तो किस तरीके से बनेगा। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए राम को 32 ने देकर उसमें कुछ जोड़ दिया जाए, जैसे 5 जोड़ दिया जाए, तो मैंने लिख दिया कि राम को 37 लिखा जाता है, राम को किसी कूट भाषा में 37 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रमेश को क्या लिखा जाएगा, तो रमेश को 64 कूट भाषा योग तो 64 है, कितना एक्स्ट्रा योग ओरिजिनल तो 32 है, कितना एक्स्ट्रा 5 एक्स्ट्रा 37 था, अब की बार इसमें 5 एक्स्ट्रा जोड़ा तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो शायद है ना। देखो क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में लखन, किसी कूट भाषा में लखन है, किसी कूट भाषा में लखन। चलो एक बार मैं इनकी पहले से वैल्यू ऐड कर लेता हूँ ना। किसी कूट भाषा में लखन किसी कूट भाषा में लखन को 235 लिखा जाता है, किसी कूट भाषा में लखन को 235 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोहन को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में मोहन को क्या लिखा जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता है अगर पहले से वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, अगर एल की 12 होगी, ए की 1 होगी, के की 11 होगी, तो ये बहुत संख्या बहुत सारी चली जाएगी ना। तो सबसे पहले इनकी पहले से वैल्यू ऐड करते हैं ना। सबसे पहले से वैल्यू लिखो लखन में एल ए के एच ए एन, तो लखन की सबसे पहले एल कितने पर आता है 12 पर, ए 1 पर, के 11 पर, एच 8 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी पहले से वैल्यू ऐड करो ना, ऐड करने के बाद में कौन सी गणितीय संक्रिया लगी है वो हम चेक कर लेंगे ना। सबसे पहले इनके पहले से वैल्यू ऐड करो, 12 और 1 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32, 32 और 1 33 और 33 10 43, 43 और 4 47, यानी इनका जो पहले से वैल्यू का जो एडिशन योग है वो कितना है 47, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया गया है 35, 235, 47 से 235 प्लस माइनस करके तो हम पूछ नहीं सकते है ना। अब क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा कितने से करें हमें ऐसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या से गुणा करें। उनके लिए सबसे पहले देखिए बेस्ट है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक इसका 7 है, इसका 5 है, मैं 7 को किसी से गुणा करूं कि लास्ट में 5 आ जाए, तो 7 को किससे गुणा करूं 5 से, 7 को 5 से गुणा किया, देखो 7 को 5 से गुणा किया, 7 पंजे 35, इकाई का क्या जाएगा 5, और इस क्वेश्चन में भी 5 आ रहा है। मतलब एक बार मैं चेक कर रहा हूं कि कहीं 5 गुणा तो नहीं है,
47 का 5 गुना तो 235 नहीं है, गुणा करो 7 म्हणजे 35 हासिल की 3, 5 24 20 सॉरी 20 3 23, कितना आ गया 235। 235 मतलब इस क्वेश्चन में किया क्या है, सबसे पहले लॉजिक देखो, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। इस क्वेश्चन का लॉजिक है, जहां तक आप जब लॉजिक पकड़ना सीख जाओगे तो कोडिंग डिकोडिंग एकदम आसान लगेगी। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक है सबसे पहले तो क्या किया, पहले इस वैल्यू को ऐड किया, क्या किया, पहले इस वैल्यू है, पहले इस वैल्यू का योग किया, योग तो किया, योग के साथ में क्या कर दिया, योग के साथ में 5 की गुणा कर दी। पहले इस वैल्यू का योग तो हुआ, योग के साथ में किसकी गुणा की, 5 की। इसी क्वेश्चन में हम क्या सेम लॉजिक लगाएंगे, सेम लॉजिक क्या लगाएंगे, सबसे पहले इस वैल्यू, सबसे पहले इस वैल्यू लिखेंगे और पहले इस वैल्यू में 5 की गुणा करेंगे, योग करके 5 की, यानी मोहन है MOHAN मोहन। अब देखो मोहन, तो सबसे पहले मोहन का M आता है 13 पर, O आता है 15 पर, H आता है 8 पर, A आता है 1 पर, N आता है 14 पर। तो इनका सबसे पहले योग करो, देखो 13 13 10 23 23 5 28 28 8, एक काम करो 28 में 10 जोड़ दो 38, 38 में से 2 कम कर दो 36, 36 1 37, 37 में 10 जोड़ा 47, 47 4 51। इनका योग कितना आया, 51। अब यहाँ पर योग से काम नहीं चलेगा, लॉजिक क्या है, योग तो है, योग को गुणा करवाना है किससे, 5 से, तो योग को 5 से गुणा करो, 51 को 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 ने 5 से गुणा करे 25, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा 255। तो उसी फुट भाषा में मोहन को क्या लिखा जाएगा 255। बोलो लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, बोलो लॉजिक समझ में आ रहा है। देखो लेटर टू न्यूमेरिक चल रहा है ना, लेटर टू न्यूमेरिक चल रहा है, तो उसमें देखो थोड़े से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, बिना दिमाग काम नहीं चलेगा। अब देखो इसमें ना एक नया टाइप और हुआ है, चलो वो मैं और बता देता हूँ एक बार, है ना, फिर आज की हम क्लास एंड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें न्यूमेरिक में, देखो एक टाइप और मिलेगा आपको, जैसे मैंने बोल दिया किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में, चलो राम में ले लेते हैं ना, किसी कूट भाषा में किसी कूट भाषा में राम को 14 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में राहुल को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में राहुल को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में राम को 14 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में राहुल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट पहले इस वैल्यू लिख दो, पहले इस वैल्यू लिखो राम की, राम आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, एन आता है 13। अब मैंने बताया था लॉजिक को, अब इन सब से अगर डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन में लिखा जाता कि 18,113 बोला जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि आज डायरेक्ट पहले इस वैल्यू लिखी है, आप इनकी डाउल की पहले इस वैल्यू लिख देते, उत्तर आ जाता है ना, या फिर आपको बोल देते इसमें इनका योग कर दिया जाए कि देखो 10 10 20, इनका योग कर रहा हूँ मैं ना, देखो 18 19 19 10 29 29 3 32, अगर यहाँ पर 32 वाला हमने क्वेश्चन किया था, है ना, और उसको आंसर 64 आया था, पता है आपको। अब देखो यहाँ पर ना तो कुछ बन रहा है ना, अब देखो एक बार हम इनका क्या करते हैं, डायरेक्ट योग करते हैं 32, है ना। अब 32 से 14, 32 से 14 आ रहा है ना, यानी इतना तो कम होता नहीं, योग में मुश्किल से यानी जो अंतर होता है ना संक्रिया गणितीय संक्रिया वाला, वो होता है कम। अब इसमें देखो एक लॉजिक लग रहा है, वो लॉजिक देखो, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, जो पहले वैल्यू है ना उनको इकाई के अंक में बदला जा रहा है। जैसे देखो जो डबल आ रहा है ना यहाँ पर, देखो 18, तो इनको आपस में जोड़ रहा है, 8 1 9, इनका 1 का 1, 1 और 3 का 4, यानी इनको इकाई के अंक में बदल रहा है ना, जो दहाई का अंक आ रहा है ना पहले इस वैल्यू में, उनको हम इकाई के अंक में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर योग कर रहे हैं। अब इनका योग करो, देखो
कि 9 और 1 10, 10 और 4 14। बोलो लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? देखो लॉजिक है कि जो पहले वैल्यू है यानी r कितने पर आता है, अगर उनमें देखो जो इकाई का अंक जो सिंगल अंक है ना वो तो है, उसको तो हम ऐसे ही रख रहे हैं। जो जहां पर इकाई के साथ दाई भी आ जाता है तो हम उनको इकाई और दाई को जोड़कर सिंगल अंक में ना सिंगल डिजिट में बदल रहे हैं। तो इसका लॉजिक क्या हो जाएगा? लॉजिक हो जाएगा सबसे पहले तो सिंगल डिजिट में बदलो, लॉजिक हो जाएगा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद क्या करो उनको ऐड करो, ऐड मतलब जोड़, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके उसको क्या कर रहे हैं हम जोड़ कर रहे हैं। ये हमारा लॉजिक है, बहुत खतरनाक लॉजिक है, देख लेना। हाँ बहुत ही खतरनाक लॉजिक है, यहाँ तक दिमाग बहुत ही कम बच्चे लगाते हैं और बाद में या तो टाइम वेस्ट करके स्किप निकल जाते हैं या सीधे देखते ही स्किप कर जाते हैं ना। क्योंकि ये है ना इसमें आप डायरेक्ट स्किप नहीं करोगे, क्यों? उसका लॉजिक है समझो, क्योंकि यहाँ पर संख्या छोटी मिलेगी आपको, आप सोचोगे इसका लॉजिक हमें पता चल जाएगा या तो डायरेक्ट ऐड करके जो भी जिस भी तरीके से आप करोगे, पर लास्ट में आप टाइम वेस्ट कर जाओगे। अगर जहाँ कहीं भी आपको पता है ना जो डिफरेंस है ना योग पहले इस वैल्यू का योग और क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है उनका योग बहुत ज्यादा आ जाए ना तो एक बार देख लेना सिंगल डिजिट वाला, सिंगल डिजिट में योग कर सकते हो ना। तो सबसे पहले देखो आप इसका राहुल का आप उत्तर निकालो कि राहुल में देखो r कितने पर 18 पर, a कितने पर 1 पर, h कितने पर 8 पर, u कितने पर f u फादर अंकल f 6 तो u 21 l 12। ठीक है तो ये तो देखो डायरेक्ट योग नहीं करेंगे, सबसे पहले सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 रे कितना आ जाएगा 9, एक तो खुद सिंगल में तो सिंगल में रहने दो, 8 सिंगल में ऑलरेडी तो 8 8 2 और 1 3, 1 और 2 3। अब इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे सभी को, तो ऐड करो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 3 21, 21 3 24। तो राहुल का कितना आंसर आ जाएगा 24। आई थिंक क्लियर है, क्लियर है सभी को? तो बताना कैसी रही आज की क्लास, सारे लॉजिक टाइप टू टाइप वाइज लिख लेना आराम से एक बार, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस देख लेना, वापस रिपीट कर लेना। लॉजिक शानदार लॉजिक है, आज की क्लास में शानदार लॉजिक किया हमने और शानदार लॉजिकों को शानदार तरीके से करते हैं, आप सभी को पता है ना। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेना है ना, बहुत सारा टाइम बचा है हमारे पास, बहुत सारा टाइम है, हम आराम से हर एक चैप्टर को डीपली कर लेंगे ना, ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे। एक बार मेरे साथ रीजनिंग पढ़ लो ना, तो ये ऐसा नहीं है कि ये रीजनिंग है जो सीईटी क्लास के लिए है ना, सीईटी के लिए नहीं है, ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम है और जहां पर भी रीजनिंग आती है और जहां पर भी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आती है, तो यहाँ पर जो मैं प्ले लिस्ट दे रहा हूँ उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग जिस दिन मैं बोल दूंगा कि आज कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट है, उस दिन आप दुनिया की कोई भी रीजनिंग की बुक उठा लेना और उसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर लेना, आपको एक भी क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं आएगी, इतना विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।